दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का ऐलान, कहा जय हिंद जय रूस, दोस्ती की वो आवाज जो सीमाओं से परे फिर से सुनाई दी। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब देश संविधान, लोकतंत्र, राष्ट्रीय गौरव का उत्सव मना रहा था, उसी समय दुनिया के सबसे पुराने और भरोसेमंद मित्रों में से एक रूस की ओर से आया एक संदेश पूरे भारत के दिल को छू गया। भारत का करीब तरीन इत्तेहादी रूसी सिफारत खाने ने अपने ट्वीट में कहा, प्रिय भारतीय मित्रों, आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत म्हणजे विविधतेतु एकता आहे। कि इंडिया जो है वो रशिया के साथ अपनी कुर्बतदारी जो है वो बढ़ा रहा है और उसे इंडिया को आर्म कर रहे हैं, इसको वेपन्स दे रहे हैं। भारत में स्थित रूसी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और खास बात ये रही कि ये शुभकामनाएं हिंदी सहित कई भारतीय भाषाओं में दी गई। आलिम रहनुमाओं के साथ उनकी मुलाकातों की जो तस्वीर आई हैं, फुटेजेस आई हैं, सच पूछें दिल खून के आंसू रो रहे हैं, जो कि अफसोस की बात है हमारे लिए। अब ये केवल एक औपचारिक कूटनीतिक संदेश नहीं था, बल्कि ये उस गहरी मित्रता, सांस्कृतिक समझ और आपसी सम्मान का प्रतीक था जो दशकों से भारत और रूस के रिश्तों की पहचान रही है। तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचा बाजार में आ निकला है। कहीं शोला, कहीं नारा, कहीं पत्थर बनकर। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म बस जुल्म है आगाज से अंजाम तलक। खून फिर खून है, 100 शक्ल बदल सकता है। ऐसी शक्लें के मिटाओ तो मिटाए न बने, ऐसे शोले के बुझाओ तो बुझाए न बने, ऐसे नारे के दबाओ तो दबाए न बने। दरअसल भारत में रूसी दूतावास ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से लिखा कि भारत को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, रूस से प्यार के साथ। अब साथ ही में हैशटैग लिखा गया, हैशटैग रिपब्लिक डे 2026, हैशटैग रशिया इंडिया और हैशटैग द्रुजबा दोस्ती। अब द्रुजबा दोस्ती शब्द अपने आप में ही भारत रूस रिश्तों का सार है। ये केवल दोस्ती नहीं बल्कि विश्वास, सहयोग और साझा इतिहास की कहानी कहता है। इस पोस्ट के साथ रूस ने अलग अलग भारतीय भाषाओं में शुभकामनाएं दी, जिससे ये संदेश और अधिक आत्मीय बन गया। सोशल मीडिया पर इस पहल की जमकर सराहना हुई। लोगों ने इसे भारत की भाषाई विविधता और संस्कृति के प्रति रूस के सम्मान के रूप में देखा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया सिर्फ औपचारिक बधाइयां देती है, तब कोई देश दिल से दोस्ती निभाए तो वो कैसा लगेगा? इस बार भारत के गणतंत्र दिवस पर कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब भारत के पुराने और भरोसेमंद मित्र रूस ने भारत को सिर्फ शुभकामनाएं नहीं दी, बल्कि भारत की आत्मा को महसूस करने की कोशिश की। एक खास वीडियो के जरिए रूस ने भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को सम्मान दिया, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं, यह सिर्फ एक संदेश नहीं बल्कि सच्ची दोस्ती की झलक है, जो वक्त के साथ और गहरी होती जा रही है। अब्दुल्ला भाई, कई बार आप करना कुछ चाहते हैं, दिखाते कुछ हैं और होता कुछ और है, क्योंकि आप जो दिखा रहे होते हैं वो होता नहीं है और जो हो रहा होता है आप दिखा नहीं रहे होते हैं, जिसको हम स्मार्ट मूव कहते हैं। आपकी एक पॉलिसी होती है, हिडन पॉलिसी, सीक्रेसी में काम करना होता है। वो हमारे पंजाबी में आम जो अल्फाज में बोला जाता है, सज्जी दिखा के खब्बी मारना। कोई नहीं बच सकता। एब्सोल्यूट सिविलियन रूल है वहां पे। कोई भी साजिश होती है उसको नाकाम बना देती है। इनकी सिविलियन इंटेलिजेंस इतनी तगड़ी और इतनी पक्की है। ये वो चीज है जो कभी हमारे जर्नैल हमें नहीं बताएंगे। एक और चीज, ट्रंप ने रोना धोना शुरू किया हुआ है। कर रहे हैं, भारत की प्रेसिडेंट मैडम कर रही है, और वो उनका आप लिबास देखिए, उन्होंने भारतीय कल्चर का लिबास पहना हुआ है और दुनिया की ये अजीम शान परेड में वो शिरकत कर रही है। तो जो इस तरह के छिछोरे पाकिस्तानी आज भी 78 सालों से चले आ रहे हैं, आज की जनरेशन जी तक, जो यही नफरत का ख्वाब लेके फिर रहे हैं, जो यही सोच लेके फिर रहे हैं कि हमने कब्जा कर लिया भारत की धरती पे और हम फातेह बन गए और हमने 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में भारत को ऐसा पलटा दिखाया, हमने अजीम फतह हासिल कर ली, भारत को हमने अलग थलग कर दिया। ये देखिए, भारत की धरती पे यूरोपियन यूनियन के टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स सलाम पेश कर रहे हैं भारत के झंडे को, भारत की धरती को।
तो ये है पाकिस्तानियों का बहुत ही सतही सा माइंडसेट, बहुत ही छोटी जहनियत, बहुत ही घटिया माइंडसेट। इसी घटिया माइंडसेट को आ जाते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर भी। प्रेसिडेंट ट्रंप का हम देख रहे हैं कि अमेरिका और यूरोप, पहले जरा उनकी आपस में जो हम गुफ्तगू है उसको जो इक्वेशन है उसको डिस्कस करते हैं। ये जो नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात की वो किस तरह का होगा, उसका क्या खाका है, उसकी क्या खदुखाल हैं एज वी स्पीक? अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि बहुत कुछ हुआ पिछले 72 घंटों में या 4-5 रोज, और उसके बाद एक खामोशी सी छाई हुई है पिछले 24 घंटों में। और सब तरफ ये जायजा लिया जा रहा है कि हुआ क्या है। भारत का 77th हैप्पी रिपब्लिक डे है, जो 26 जनवरी 2026 में मनाया जा रहा है। ब्लंडर होते हैं, पाकिस्तान भी एक ब्लंडर था, बन गया। लेकिन जब मैंने उसको अपने बचपन, लड़कपन और जवानी के ज़माने में भारत से नफरत करते देखा और सुना, तो मेरा दिल नहीं मानता था कि यह सच था। मैंने अपने लड़कपन में सच्ची किताबें ढूंढना शुरू की, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये एक फेक देश है। चलिए, मैं समझ सकता हूं कि पाकिस्तान के 240-250 मिलियन लोगों को पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत हो सकती है, या एक झूठी मोहब्बत हो सकती है। चलिए, इस मोहब्बत या झूठी मोहब्बत का उन्हें हक है, लेकिन क्या मुझे ये हक नहीं कि मैं रियलिटी को समझ सकूं? तो मैंने रियलिटी को समझना चाहा, जानना चाहा। आज मैं ऑलमोस्ट 63 इयर्स की एज। भारत और रूस की दोस्ती कोई नई कहानी नहीं है, बल्कि यह भरोसे, सहयोग और आपसी सम्मान से बनी एक लंबी यात्रा है जो दशकों से लगातार आगे बढ़ रही है। गणतंत्र दिवस के मौके पर रूस द्वारा साझा किया गया यह वीडियो सिर्फ एक औपचारिक शुभकामना नहीं था, बल्कि भारत की विविधता को समझने और अपनाने का एक सशक्त प्रयास था। वीडियो में भारत की अलग अलग भाषाओं और सांस्कृतिक रंगों को जिस तरह सम्मान के साथ प्रस्तुत किया गया, उसने लोगों के दिलों को छू लिया। यही कारण है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ और लोगों ने इसे एक सकारात्मक संदेश के रूप में देखा। कई यूजर्स का मानना है कि सच्ची दोस्ती वही होती है जो शब्दों से आगे जाकर भावनाओं को समझे, और इस वीडियो ने ठीक वही काम किया। भारत और रूस ने हमेशा एक दूसरे का साथ मुश्किल समय में भी दिया है, चाहे वह वैश्विक राजनीति हो, रक्षा सहयोग हो या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समर्थन। इस वीडियो ने एक बार फिर यह याद दिलाया कि रिश्ते सिर्फ समझौतों से नहीं, बल्कि सम्मान और संवेदनशीलता से मजबूत होते हैं। आज जब दुनिया बदल रही है और रिश्ते अक्सर स्वार्थ पर टिके दिखते हैं, ऐसे में भारत रूस की यह दोस्ती एक उदाहरण बनकर सामने आती है। यह संदेश न केवल देशों के बीच संबंधों को दर्शाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि विविधता को समझना और स्वीकार करना ही असली ताकत है। अगर आपको यह सकारात्मक और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही सार्थक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।